नमस्कार साथियों। आज की डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज का टॉपिक है MPHSTT एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आसान है, और आसान ही नहीं, बहुत आसान है। 2018 के जो साथी हुए होंगे, डिसक्वालीफाई हुए होंगे, वो मेरी बात को अच्छी तरह से समझेंगे, और जो नए कैंडिडेट हैं जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी अच्छी तरह से इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि कभी कभी दूसरे लोगों को ठोकर लगती है, उसको देखकर अपने को सीखना चाहिए। तो वही बात आज इस वीडियो में कंप्लीट होने वाली है। कई लोग जो हैं डिसक्वालीफाई हुए थे 2018 के एग्ज़ाम में, और साथियों 2011 का जो केमिस्ट्री का या फिर जो मेन सब्जेक्ट थे मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनका जो रेशो रहा था लगभग 3/100, मतलब 100 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दी थी, उसमें से 3 या 4 क्वालिफाई हो रहे थे। 3 या 4 ये एवरेज था 2011 के एग्ज़ाम में। और 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैं ये मान लूँ कि 8 या 10% जो है 10/100, 90 डिसक्वालीफाई हो रहे थे और 10 क्वालिफाई हो रहे थे। और अभी जो 2023 का एग्ज़ाम है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं मानूँ कि 20/100, मतलब 100 कैंडिडेट बैठेंगे, उसमें से 20 ही क्वालिफाई होंगे, 80 को डिसक्वालीफाई होना है। ये एवरेज रिजल्ट रहा अभी का, ये सत्य है। इससे आगे पीछे अगर पेपर का लेवल बहुत अलग आ जाए वो बात अलग है, लेकिन जो केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, दूसरे सब्जेक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग कैटेगरी में मेरी लिस्ट बनती है, लेकिन जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ये कंडीशन रहती है। अब साथियों, मेरा जो इसका जो वीडियो का टाइटल है आसान है, संदीप माहेश्वरी का भी है, हर चीज़ आसान है। अब इसको आसान को कैसे आसान बनाए अपन, यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी है। आप कहोगे कि यार मतलब जो 2018 में जो जिसने क्वालिफाई किया है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, एवरेज स्टूडेंट ही होंगे, उन्होंने क्वालिफाई किया। ऐसा नहीं कि पूरे सब्जेक्ट पे उसकी कमांड थी और इसलिए वो क्वालिफाई हो गए। सिर्फ कॉन्फिडेंस था, सिर्फ धैर्य था, सिर्फ शांति थी, एग्ज़ाम में पीसफुल माइंड से उन्होंने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन, इसलिए क्वालिफाई हुए। हो सकता है आपके अंदर और ज़्यादा नॉलेज हो, आप सब्जेक्ट को और बेहतर जानते हो, फिर भी डिसक्वालीफाई हो गए। तो कैसे क्या है ये स्ट्रेटेजी, देखो साथियों, आपका जो है 75 मार्क्स का मतलब जो है 150 नंबर का पेपर आ रहा है। कितने नंबर का? 150 नंबर का पेपर आ रहा है। अब 150 में से SC, ST, OBC, EWS को सिर्फ 75 नंबर लाने हैं। कितने नंबर लाने हैं? सिर्फ 75 मार्क्स वाला क्वालिफाई है, मतलब 75 क्वेश्चन आने चाहिए आपको, आधे क्वेश्चन आने चाहिए, आधे नहीं आ रहे। अब कितना अच्छा लग रहा है कि आधे क्वेश्चन आने चाहिए, आधे नहीं आ रहे, क्वालिफाई है। अब आधे भी नहीं आए तो भी आप क्वालिफाई हैं। आधे क्वेश्चन भी अगर आपको नहीं आते हैं फिर भी साहब आप अच्छी तरह से क्वालिफाई हैं, ये कैसे बताएंगे अपन? साहब अगर मैं कह रहा हूं कि आपके 100 में से सिर्फ जो है 50 नंबर आ रहे हैं, 100 में से सिर्फ आपके कितने नंबर आ रहे हैं साहब? आपके तो 85 नंबर आ रहे हैं, 150 में से, सॉरी, 150 में से आपके 50 नंबर आ रहे हैं, फिर भी आप क्वालिफाई हो। लेकिन 50 नंबर ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप आंख बंद करके भी उन पर टिक लगा सकते हो, उनमें डबल नहीं देखने की जरूरत है, वैसे क्वेश्चन है। मतलब 50 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल ठोक बजा के कि हाँ इन 4 ऑप्शन में से ये 100% सही है, 50 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट आपके 100% है, बस वो वाले, तो आप क्वालिफाई है। अब बचा कितने आपके? 100 में से या 150 में से आपने 50 नंबर के क्वेश्चन एक्यूरेट आते हैं 100%। हो सकता है ऐसा? तो 50 क्वेश्चन तो हो सकते हैं ना आपके 150 में से कि आपको 100% आते हैं। अब बचे आपको 25 नंबर और गेन करने हैं, बाकी आपके पास 100 ऑप्शन और हैं, और 100 में से सिर्फ आपको 25 लाने हैं। 100 में से सिर्फ कितने? 25 लाने। अब भैया 25 क्वेश्चन ऐसे लगा दो जिनमें बी या सी ऑप्शन लगा दो, सभी, या तो फिर बी लगा दो या फिर सी लगा दो, या फिर आधे बी आधे सी लगा दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। उनमें से 25 में से मैं बोल रहा हूं 1/5 रेशो, मतलब 5 क्वेश्चन तो सही होंगे होंगे, 5/25, 5 क्वेश्चन तो सही होंगे ना। फिर अगली बात आई कि आपने जो है एक अलग, हर जगह पूरी एक ही टेक्निक नहीं लगाई कि बी और सी सब में लगा दिया, फिर अलग टेक्निक अपनाई।
आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए जिनमें डाउट था 50-50% वाले कि किस चैप्टर से क्या लिया गया, वहां से क्वेश्चन आ रहा कि ये वहां से बना हुआ है, इसमें से ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, 50-50% वाले क्वेश्चन। तो ऐसे 25 क्वेश्चन है आपके पास, उनमें से 25 क्वेश्चन में से 50-50 में से आधे सही आधे गलत होने के चांस रहते, तो वहां पर आधे से भी कम मान रहा हूं, वहां पर 10 क्वेश्चन आपके सही हो गए। बच्चे आपके पास 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन ये भी पूरी तरह से 100% नहीं आते, 100% वाले तो आपके सिर्फ 50 क्वेश्चन थे। अब आपके पास 50 क्वेश्चन और बच्चे साहब, जो इलिमिनेट प्रोसेस से कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये जो भी लॉजिकली लग रहा, जो भी रिलेट करके लगा रहे हो, उस टाइप के क्वेश्चन, उसमें 50 में से यहां पर भी रेशो बहुत कम लगा है, कितने 10 नंबर ही आ रहे 50 में से। आप हर 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, 5 में से एक सही हो रहा है। 50 में से सिर्फ 10 सही क्वेश्चन सही किए मैंने, यहां पर 25 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन सही किए, यहां 25 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, बल्ले बल्ले हो गई है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो ये इतना जो 25 नंबर का मैं जो स्कोरिंग सोच रहा हूं ना, वो नहीं हो पाता, फिर थोड़ा कम हो जाता। तो अब ये टोटल जोड़ लो, 10 10 20 और 5 25 नंबर जोड़ लो, 50 + 25 हो गए 75 नंबर, हो गए क्वालिफाई। भैया 150 में से 50 क्वेश्चन ही आते थे, वो क्वालिफाई हो गया और उसकी नौकरी लग गई, सिर्फ धैर्य रखा उसने 2018 के एग्जाम में। अब 50 क्वेश्चन आते थे, मैं कह रहा हूं कि कौन सा सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो, जो 50 नंबर लाके ने भैया क्वालिफाई हो गए ना भैया फर्स्ट ग्रेड में लग गए। कहीं के है कि उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया। 50 नंबर का जीएस था, जनरल पेपर था, और 100 नंबर सब्जेक्ट था, कब 2018 में। अब 50 में से जिनका सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं आता, अगर वो उन लोगों ने खींचे नंबर 35-35 नंबर खींच लिए, और सब्जेक्ट में 100 में से सिर्फ 15 नंबर एक्यूरेसी वाले की बात करो, बाकी 100 नंबर और पड़े हुए। अब भैया आपको क्वेश्चन 15 और 35-50 नंबर भी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आते हैं, फिर क्या मतलब है। और SC SC कैंडिडेट, ST की तो सीटें खाली रही भैया, 75 नंबर नहीं ला पाए थे 2018 में, इतनी पोस्टें निकली थी। बायोलॉजी में कितने सारे लोग लगे यार। तो ये स्ट्रेटेजी कितनी खतरनाक है कि इतने कम नंबर में वो बंदा जॉब में लग गया, भैया सब्जेक्ट आता या नहीं आता। अब कहते हैं कि भैया क्वालिफाई मार्क्स और कम कर दो, और कहाँ कम करें, कितना कितना का सब्जेक्ट तो इतना ही चाहिए ना आपको। 15 नंबर 35 नंबर जनरल पे बहुत खींचे लोगों ने, प्लानिंग बनाया था कि भैया मेरा सब्जेक्ट नहीं तो जनरल में खींच लूँ। अभी भी ऐसा ही होना है, अभी भी वही होना है। मैंने जो रेशो बताया कि रेशो वही रहेगा, 100 में से 20 के समथिंग क्वालिफाई होंगे, ये सत्य है ना। एवरेज यही रहता है। जब मैंने जब दिया था उस टाइम पे तो रेशो था 2/100, 100 जने बैठे थे नीमच से, 2 जने क्वालिफाई हुए थे। अब इसकी बात करें भैया, मतलब नॉलेज का भी एक सीमा होती है यार भैया। अब सोचो कि हमारे यहाँ पर 2 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, 92 और 94 ऐसे, तो ये यहाँ पर हम क्वालिफाई थे, इस कंडीशन में 12वीं रैंक बन गई भैया। अब इसके और इसके बीच में कितना 75 और इसके बीच में कितना डिफरेंस है यार। यहां पर भी कोई कैंडिडेट टच नहीं कर पाए हमको कि 76 नंबर लिया है, 77 नंबर लिया है, 78 नंबर, कोई जिले में कोई क्वालिफाई नहीं था उस टाइम पर, ये कंडीशन थी। तो जिनका नॉलेज नहीं वो 75 से बहुत नीचे आ गया, मतलब कुछ पढ़ना ही नहीं, सिर्फ एग्जाम देने जाना है। अब देखो यहां पर बात करें, यहां पर जब आपके जो है 70 मार्क्स हैं, 70 मार्क्स के अगर आप सही एक्यूरेट, 150 में से सिर्फ आपको 70 नंबर के आते हैं भैया, कितने 70 नंबर के। किसी को सब्जेक्ट आता हो ना आता हो, 50 नंबर ये और 100 नंबर ये, तो 70 नंबर जो है आपके आए भैया। आपने इसमें 30 कवर कर लिए, और इसमें आपने जो है 30 के बाद में 40 इसमें आते एक्यूरेट, 100 में से 40 क्वेश्चन डेफिनेट आते हैं, और 30 आते 50, जो 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, 2011 की बात कर रहा हूँ, हाँ 2018 की सॉरी। अगर 30 और 40 70 नंबर आते, अब आपको 20 नंबर और चाहिए। आपके पास ऑप्शन कितने हैं, आपके पास ऑप्शन अभी पड़े हुए 70 में से 70 तो ये हो गए, आपके पास 80 क्वेश्चन और बचे हुए पड़े हैं। 80 क्वेश्चन और बचे हुए पड़े, उसमें से 20 क्वेश्चन आपने बी या सी लगाए भैया, 4 नंबर तो यहां से कबाड़ लिए आपने 20 में से।
20 क्वेश्चन 50-50 वाले थे, बिल्कुल सोच समझ के लगाए, 8 नंबर यहाँ से कबाड़ लिए। अब आपके पास 40 क्वेश्चन और बच रहे हैं भैया, एलिमिनेट प्रोसेस से आपने 8 नंबर यहाँ पे कबाड़ लिए, 20 हो गए भैया, 90 नंबर आ गए, क्वालिफाई हो गए, बल्ले बल्ले हो गई। मेरी बात समझे? मेरिट में आना, फिर तो आपको सब्जेक्ट भी खींचना पड़ेगा। नहीं इस ये चीज जो 80 नंबर की चीज जितनी ज्यादा एक्यूरेसी में आएगी, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी में बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे भाइयों आपका जो है परसेंटेज और इम्प्रूव होता जाएगा, और कुछ नहीं है। ये मिनिमम से मिनिमम कंडीशन बताई, और इससे अगर नीचे लाता है कोई जनरल का बंदा कि भैया, जनरल या अदर स्टेट का, कि 150 में से 70 क्वेश्चन भी अगर ढंग से नहीं कर पाता, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई की कैटेगरी में जा रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। 150 में से 70 क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए जो एक ही बार में टिक करके 100% सही हो, उसके बाद में वो ट्रिक चल रही है। यहाँ पर अगर कोई बंदा ऐसा है कि 150 में से 50 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पा रहा, फिर वो डिस्क्वालीफाई की कैटेगरी में जा रहा है। 50 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेसी वाले, 50-50 वाले ने वो तुक्के में लग गए, उनको नहीं गिन रहा हूं मैं कि भैया तुक्के में ये तो सही हो गया, ये सही हो गया, तो इतने तो मेरे को आते थे। नहीं, ऐसा नहीं कि आपने जो है, जो अगर आपके 50 नंबर आ रहे, तो आप उस पेपर में ये मान के चलो कि 150 वाले पेपर में आप 35 ही एक्यूरेट जानते थे, 15 तो तुक्के लगे ही लगे। ये कंडीशन है भैया, मेरी बात समझे आप? बहुत बहुत स्ट्रेटेजिकल बात बता रहा हूं। जो नर्वस हो गए थे एग्जाम में, जिनको आता हुआ था, उनके सिमिलर नॉलेज रखते थे, वो लोग तो क्वालिफाई हो गए, और जो नर्वस रह गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे 2018 में। मैं जानता हूँ उन कैंडिडेट्स का दर्द कि क्या होता है, ये कंडीशन होती है तो। लेकिन जो मैं स्ट्रेटेजी कहता हूँ, अगर वो फॉलो करते तो शायद ये कंडीशन ना होती। और कंडीशन मैंने क्लियर ये है कि आपको साहब 2018 में 50 और 100 नंबर का पेपर था, यहाँ पे 30 और 20 नंबर, 50 नंबर ला रहा है, एक्यूरेट आपके 75 नंबर आ रहे हैं उस स्ट्रेटेजी से। यहाँ पर 35 और 35 नंबर ला रहा था, 70 नंबर आ रहे थे एक्यूरेट उस कंडीशन में। अभी जो है 30 और 120 का नंबर, 30 और 120 का पेपर है, तो आपको जो है एक्यूरेट कितने लाने? 50 और 70 लाने बस, है ना? 50 लाने, और यहाँ पे कितने लाने? 70 लाने। तो 70 के तो क्या हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे, 20 और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 50 के क्या हो जाएंगे? 75 हो जाएंगे। लेकिन 50 एक्यूरेट आने चाहिए, यहां पे आपने गड़बड़ी कर दी, दिक्कत आएगी। अब 50 नंबर के जो क्वेश्चन है, जो एक्यूरेट आते हैं, आंख बंद करके भी लगा दो आप उसको कि यही सही है, तो वो वाले क्वेश्चन आपके 30 नंबर का जनरल का पेपर हो रहा, 20 नंबर आपने जनरल में कवर कर लिए और 30 केमिस्ट्री में कवर कर लिए। सिर्फ 30, 120 में से सिर्फ 30 आप क्वालिफाई हो भैया। अगर आपने इधर जो है 25 नंबर कवर कर लिए, और 25 प्लस 35, हाँ 25 प्लस 70 नंबर लाने ना आपको, 45, 25 प्लस 45, 45, 50, 60, 70। अगर 120 में से सिर्फ आपको कितने नंबर की केमिस्ट्री आती है? 45 नंबर की केमिस्ट्री आती है, लेकिन आपको 30 में से 25 खींचने हैं। अगर इसमें आप कम पढ़ रहे हो, तो फिर सब्जेक्ट में बढ़ जाओ आगे। इसमें कम पढ़ रहे हो, इसमें आप 20 पे हैं, तो फिर इधर 50 लाने पड़ेंगे। और 20 तो हर कोई लाएगा यार भैया, 20 तो हर कोई ला सकता है। तो 20-50 का रेशियो 100, मतलब आपके 70 नंबर आ रहे, 70 में तो जो बाकी के 20 नंबर हैं वो मैंने बता दिया कि इस तरीके से आएंगे। तो ये तरीका है क्वालिफाई होने का। ऐसे ऐसे स्टूडेंट मैंने क्वालिफाई होते हुए देखे कि यार क्या है, और ऐसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट जिनको क्वालिफाई होना था, वो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं होगा है, एग्ज़ाम में जाके नर्वस हो जाते हैं, और नर्वसनेस का परिणाम है। हालांकि कुछ ये भी हो सकता है, नर्वसनेस की तैयारी जब नहीं रहती है। और ये भी बात सही है कि कई लोगों की जो है, जैसे कि भैया पीजी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी उस लेवल की नहीं है, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें मालूम नहीं है। ये जो है ये जो है मैं सही बता रहा हूँ कि ये 30 क्वेश्चन भी एक्यूरेट तरीके से सही करना उनके लिए दुर्भर है, कि 30 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे। यहाँ पे 120 में से 45 क्वेश्चन जो है एक्यूरेट सही करना, वो भी दुर्भर हो रहा है। 45 क्वेश्चन तो एक्यूरेट सही होने चाहिए, तो आप जो है 100% क्वालिफाई हो। और एसटी की और एससी की और बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी,
इतने ज़्यादा लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे। अब आप ही सोच लीजिए, पुराना पेपर उठा के देखिए कि हाँ, क्या मैं इस पेपर को यहाँ इतने क्वेश्चन में एक्यूरेट कर सकता था, तो मैं क्वालिफाई हूँ। ओके साथियों, तो मुझे तो आपको गाइडेंस देना था, और थोड़ा थोड़ा और अगर सेफ कंडीशन में चले, मैंने तो ये कह दिया कि 50 नंबर लाए हो और 75 नंबर के आपके तुक्के लग गए, वे 25 नंबर के तुक्के लग गए। लेकिन 25 नंबर के तुक्के नहीं भैया, वो पूरी स्ट्रेटेजी है कि आप 25 नंबर को, जो आपके जो 100 नंबर बचे हुए 100 नंबर में से इस टाइप से डिवाइड कर रहे हो, और उस कंडीशन में कहाँ पे आप फिट बैठ रहे हो। अब यहाँ से जैसे आप थोड़ा बहुत और लूज होते हो, तो यहाँ पर आपको थोड़ी और स्ट्रेटेजी बढ़ानी पड़ेगी कि 50 की जगह 55 नंबर एक्यूरेट पे पहुँचना है। यहाँ पे आप थोड़े से और बढ़ जाओ कि 70 की जगह अगर आपको 75 नंबर के मार्क्स से एक्यूरेट आते हैं, फिर 15 में तो कोई दिक्कत नहीं, 15 50-50 वाले हो सकते हैं, 15 एलिमिनेट प्रोसेस से कर सकते हो, कुछ बी और सी ऑप्शन लगा सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो, तो आपका जो है क्वालिफाई होना निश्चित है। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने साथियों को, अपने दोस्तों को। एनर्जी मिलेगी इस वीडियो से, बहुत अच्छा लगेगा कि बस इस तरीके से हैं तो एग्ज़ाम पास में आ गई। 1 मार्च से 11 मार्च को HSTT की एग्ज़ाम चल रही है सब्जेक्ट वाइज। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, सभी को बेस्ट ऑफ लक। चलिए साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।